बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी छोटी बेटी गर्मियों में सबसे अलग और स्टाइलिश लगे तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत, स्टाइलिश और आसान सा बच्चियों का ड्रेस जिसे आप घर पर मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग के साथ बना सकती हैं। ये ड्रेस ना सिर्फ देखने में बहुत प्यारा लगता है बल्कि गर्मियों के मौसम के लिए भी एक बेहतरीन चॉइस है। आसान कटिंग और स्टिचिंग का आपको बताऊंगी। अब ये देखिए, आपने पहले कपड़ा ले लेना है और उसको इसी तरह से आपने कटिंग करना है, शोल्डर, आर्म होल और फिर जो है फिटिंग वाली से जो कटिंग है वो आपके सामने है, क्योंकि बच्चियों की इतनी ज़्यादा फिटिंग नहीं होती। आप बैक और फ्रंट गले के लिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ था और साथ आपने इस तरह से यानी कि कटिंग करनी है। ये डिज़ाइन में यानी कि ये समझें कि आपकी बच्चियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जब फाइनल लुक इसका आप देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो आप ये वाला जो है लोन के ऊपर आप बना सकती हैं, कॉटन के ऊपर बना सकती हैं और साथ इस तरह के लेसेस को यूज़ करके आपने इसको स्टाइलिश सा बनाना है। देखिए, ऐसी ड्रेस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सिर्फ डेली वेयर के लिए ही होता, बल्कि आप इन्हें कैजुअल आउटिंग, फैमिली गेट टुगेदरिंग और छोटे मोटे इवेंट्स पर भी आसानी से बनवा सकती हैं। और अगर आप इससे थोड़ा सा मजीद स्टाइल ऐड कर दें तो यही ड्रेस ईद जैसे खास मौके के लिए भी बेहतरीन बन जाते हैं। वैसे तो यानी कि जितनी इसके ऊपर जिस तरह से लेसेस वगैरह लगा के इसका मुकम्मल डिज़ाइन फाइनल आप लोग देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर और किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है। तो गर्मियों के दिनों में अगर हम लॉन या कॉटन फैब्रिक का इंतखाब करें तो ये ना सिर्फ बच्चियों के लिए कंफर्ट होता है बल्कि बहुत ही खूबसूरत भी होता है। खास तौर पर छोटी बच्चियों के लिए अगर हम सादा फैब्रिक लेते हैं या इस तरह से प्रिंटेड लेते हैं और इसको इस तरह से जो है डिज़ाइन करके स्टाइलिश बनाते हैं तो ये ड्रेस बहुत ही प्यारा और एलिगेंट लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से स्लीव्स की कटिंग आगे से फोल्डिंग कर दी। अब जो है ना इसके साथ जो है ट्यूबलिप जो है शलवार की कटिंग करनी है। आपको पता है ट्यूबलिप शलवार की जो चौड़ाई जब हम लोग इसकी कटिंग के लिए लेते हैं तो इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों जो है बराबर होती हैं। और फिर जो है यहाँ पर इस तरह से जो है ये देखें, जो खुली वाली साइड होती है ना वहाँ पर आपने इस तरह से मार्क निशान लगाना होता है, यानी जितना आपको ज़रूरत होता है उस हिसाब से आपने यहाँ पर निशान लगाना होता है। तो अब ये वाला जो है अभी आपके सामने निशान सारे लगा दिए हैं। बस अब यहाँ पर जो है ना इतना छोड़ के कपड़ा जो उसमें सिलाई में आएगा वो कपड़ा छोड़ के यहाँ पे कटिंग कर देंगे। अब अगेन जो है ये देखिए, यहाँ पर जो है आपने इस तरह से 2 इंच के ऊपर निशान लगाना है। इस तरह से पहले ऊपर वाला जो 1.5 इंच, एक ऊपर वाला पहले निशान लगाया था 1 इंच के ऊपर, फिर 2 इंच के ऊपर और फिर जो है आपने इस तरह से थोड़ी सी हल्की सी जो है ना कटिंग करनी है पांचे वाली साइड के लिए। इस तरह से ये हो गया। तो अब ये इसकी ये देखें टोटल यानी कि तैयार ये कितना होगा 13, यहाँ पर ये 13 तैयार होगा। लेकिन इसके ऊपर जो है बेल्ट भी जाते हैं तो इसलिए जो है यानी कि एक से लेकर 1.5 साल तक की बच्ची का यानी कि बन रहा है। तो आप अपने हिसाब से यानी बच्ची की हाइट के हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर अक्सर जो है एज इसलिए नहीं मेंशन करती क्योंकि कुछ बच्चों की हाइट अच्छी होती है, कुछ बच्चों की हाइट नॉर्मल होती है, कुछ बच्चों की हाइट जो होती है कम होती है। तो फिर अगर एज के हिसाब से बता दिया जाए ना तो फिर जो है आप लोगों के लिए ही मसला होता है कि आप लोग को तो उसी हिसाब से कटिंग करते हैं, लेकिन आप अपने बच्ची की यानी कि हाइट के हिसाब से जो है ना कपड़े की कटिंग किया करें। तो अब यहाँ पे जो है लेस आपके सामने यहाँ पे ये देखें इस तरह से लगा दिए है और अब इस लेस को जो है अपने अंदर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पर इसको कितना फोल्ड करना है और क्या करना है अभी यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने सिलाई लगाते हुए ये देखिए इस तरह से रखेंगे और एक साइड से सिलाई लगा कर दूसरी साइड से यानी कि बाहर आ जाएंगे। नीचे पांचे वाली साइड से शुरू करें, एक साइड से, दूसरी साइड से ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो सिलाई लग जाएगी। तो ये डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चियों के साथ जो है ना इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब इस तरह से ये देखें, ये ऊपर जो बेल्ट है ना उसके लिए ये बेल्ट तैयार करना है। तो बेल्ट आपने, क्योंकि ट्यूबलेट शलवार के ऊपर तो बेल्ट होता ही होता है, इसकी बगैर तो ये बनती ही नहीं है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी ये 9, 9.5 के ऊपर ये निशान लगाया है। अब यहाँ पे ये देखिए, बस इसको इस तरह से आपने बेल्ट को इसके साथ इस तरह से चुन्ने डालते हुए आपने स्टिच कर लेना है।
तो लास्टिक की टोटल जो चौड़ाई ली है ना, वो यानी कि लंबाई जो ली है वो 17 है। तो बस लास्टिक को इसके अंदर डालेंगे तो ये देखिए खूबसूरत सी आपकी बच्ची की ट्यूबलेट जो शलवार है वो रेडी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये स्लीव्स हैं और स्लीव्स के ऊपर भी जो है इस तरह से ये देखिए लेस को लगाना है। और सबके मज़े की बात, ये वाली लेस जो है ना प्राइस के अंदर तो बहुत कम यानी कि प्राइस के अंदर आती है, लेकिन इससे डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चाहे आप प्लेन ड्रेस के ऊपर अगर इससे डिज़ाइनिंग करते हैं या आप प्रिंटेड ड्रेस के ऊपर करते हैं, ये हर ड्रेस के ऊपर, ये समझिए कि हर ड्रेस के लिए ये बनी है। वो बस सिंपली ये देखिए नेक के ऊपर इस तरह से आपने सारी लेसेस को लगाना है। और ये चाटापट्टी रेडी करके जो रेडीमेड भी आपको मिल जाता है, घर में भी आप रेडी कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है कि आप थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं या बिल्कुल रेडीमेड लेस को लाके यहाँ पे लगाना चाहते हैं, ये आपके अपने ऊपर ऑप्शनल है भाई। तो दामन पे भी लगा देंगे। अब यहाँ पर जो है ना, क्योंकि गला रह गया बैक यहाँ पर स्लीव्स को तो आपने सिंपल क्योंकि रेडी है बस यहाँ पर अटैच करना है। और जो है दूसरी साइड पे स्लीव्स को इसी तरह से अटैच करेंगे। देखिए मैं जो है ना इतने डिटेल से इसलिए करती हूँ ताकि बिगिनर्स जो होते हैं ना उनको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर ये देखें गला भी बन जाएगा स्लीव्स और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये देखें इस तरह से ये खूबसूरत सा जो है ना आपकी बच्ची का कुर्ती जो है रेडी हो गया। और साथ में इसकी ट्यूबलेस शलवार, और जब ये बच्ची पहनेगी तो कमाल की लगेगी। ये देखें। तो अब ये एक और यानी धोती शलवार की कह जाने की कटिंग आप लोगों की कोई बच्चियों के साथ जो है ट्यूबलेस शलवार होगी और इस तरह से ये वाली शलवारें होंगी, ये सारी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक तरीका आपने वो वाला देख लिया। अब ये दूसरा तरीका यहाँ पे ये वाला देखें जो अभी यानी कि आपको अच्छे लगते हैं, इसके साथ सिंपल सी आप कुर्ती बच्ची की बनाएं और साथ इस तरह से शलवार को बनाएं स्टाइलिश सा, और फिर देखें कि आपकी बच्ची का जो है ना आम सिंपल सा सूट कितना स्टाइलिश लगता है, वो कितना अच्छा लगता है। तो बस उसके लिए सिंपल यानी कि आसान तरीका है। कटिंग भी आप लोगों ने देख लिया। अब स्टिचिंग के लिए यहाँ पर ये देखिए कोने में जो लाइन लगी हुई है वहाँ पर आपने सिलाई लगानी है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसके बाद आपने यहाँ पर चुनटे डालती जाने हैं। ये देखिए इस तरह से पिन लगाती जाएंगी और साथ साथ चुनटे डालेंगे, जिससे जो है इसके अंदर लेयर जो बनते हैं ना इसी तरह से बनते हैं। तो इसी तरह से सारे जो है एक साइड की जिस तरह से भी आपके सामने रेडी हो रहा है ना, दूसरे साइड के भी आपने ऐसे ही रेडी करना है। बहुत ही इजी है इसकी, कि अक्सर लोगों को लगता है अब जितनी ज़रूरत है आपको चौड़ाई ठीक है उस हिसाब के जब आ जाएगा आपका तो बस आपने फिर चुनटे जो है ना इनफ कर लेनी है, फिर और चुनटे नहीं डालनी। तो दोनों साइड की चुनटे इस तरह से जो है बनाने के बाद ऊपर से आपने सिलाई लगा देनी है, पिने सारी निकाल देनी है। और फिर उसके बाद आपने जो इसके ऊपर जो है ना बेल्ट जो बनाना है, तो बेल्ट इस हिसाब से क्योंकि अब इसकी यानी कि 15 इंच जो है टोटल यानी कि चौड़ाई है, तो 15 इंच ही आप इसकी बेल्ट की चौड़ाई लेंगे। लंबाई आपने जो इसकी लेनी है वो यानी कि चौड़ाई जो है वो लेनी 15 और लंबाई आपने 6 लेनी है। और यहाँ पर इस तरह से इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। अब ये अटैच करने के बाद फिर आपने जो है यहाँ पर आसन जो है ना वो अटैच करने हैं। इस तरह से आसन की सिलाई लगने के बाद आपका कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। धोती सलवार का नीचे से 5 फोल्ड करने हैं और फिटिंग की जो है सिलाई लगानी है। ऊपर वाली साइड से नेफा फोल्ड करने हैं, इसके अंदर इलास्टिक वगैरह डालना है। जी तो मेरी प्यारे प्यारे देखने वाली व्यूज़ कैसी लगी आज की ये वाली वीडियो, आप लोगों को अच्छे से समझ आई है नहीं आई, और कौन सी चीज़ आपको आज की मेरी इस वीडियो के अंदर जो है बेस्ट लगी है, कौन सा ऐसा यानी कि पॉइंट था जो आप लोगों को अच्छे से समझ आया है और कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आप लोगों को अभी समझ नहीं आया। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वाकई जो है यहाँ से कुछ सीखने को मिला है कि नहीं मिला। तो इसके अलावा जो है नेक्स्ट वीडियो किस पर यानी कि डिज़ाइनिंग पे होनी चाहिए उसके लिए भी कमेंट करके बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।